अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। सो ये आज है 25 अप्रैल एंड इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे न्यू एक्सपायरी की। वी ऑल नो कल के दिन में निफ्टी एंड कुछ एफएनओ स्टॉक्स की यहाँ पे मंथली एक्सपायरी थी। तो आज से हम शुरुआत करेंगे न्यू वीक की न्यू एक्सपायरी की। सो अगेन एज यूजुअल विल स्टार्ट विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अगर मैं बात करूँ एशियन मार्केट्स की, सो ये कल के दिन में जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, जो भी मेजर इंडाइसेस थे, वो काफी स्ट्रॉन्ग नोट पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे ज्यादा लीड लिया है यहाँ पे जापानीज मार्केट ने। लुकिंग एट द गिफ्ट निफ्टी, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो लुकिंग एट द करंट नंबर्स, यहाँ पे गैप ओपनिंग एक्सपेक्टेड होगी। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट S&P 500, ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे है जहाँ पे S&P 500 की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव एंड पर होगी। सो विद इन अ वीक 5% की रैली ये S&P 500 ने ऑलरेडी दे दिया। Also, if we talk about Dow Jones and Nasdaq future, yes, almost last week में 5% की रैली दिया, and जो previous closing थे, it was close to 2% on the upside. कल के दिन में हमने कहा था कि कुछ मेजर कंपनीज है वॉल स्ट्रीट में जिसके नंबर्स यहाँ पे अनाउंस होंगे। सो अल्फाबेट ने अगेन जो भी एस्टिमेट थे उससे काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे अनाउंस किए, एंड जो इंटेल था उसका जो नंबर्स थे यहाँ पे वो थोड़ी से डिसअपॉइंटिंग देखने मिले थे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केट अपडेट। गोल्ड में कल के दिन में एक फॉल हमें जरूर देखने मिली थी, बट अगेन उसने स्ट्रेंथ के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड पर जरूर बताया। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, अगेन जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। सो ग्लोबल मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। बिल्कुल बैंक निफ्टी पे हो सकता है हमारा, क्योंकि आज तीसरा लगातार ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव इसका है और इसमें भी हमारा एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है इसमें फॉर्म हुआ है। तो 29 अप्रैल का हम इसमें अभी 56,000 का पुट ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं सेलिंग साइड में। ओके, सो 56,000 बाइंग के लिए, हाँ 56,000 का इसमें ऑलराइट, सॉरी 55,500 का थोड़ा इन द मनी लेके चलेंगे इसे। राइट, अभी 55 के आसपास है और जी सर, काफी इसमें दूर है, तो कभी करीब 12,500-1300 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। जी तो 1310 पे आता है तो इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाए। राइट। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे मैं ये ट्रेड यहाँ पे डाल देता हूँ। ऑलराइट, सो 55,500 का हम यहाँ पे एक पुट ऑप्शन देख रहे हैं इन द मनी का। सो दैट इज समवेयर ट्रेडिंग अराउंड 1221 सर। तो इस पे एक अभी करंट प्राइस पे एंट्री बनाते हैं, तो व्हाट कैन बी द स्टॉप लॉस एंड व्हाट कैन बी द टारगेट्स? अभी इस लेवल पे अगर हम एंट्री बनाएंगे तो इसमें कम से कम हमें कल के लो का स्टॉप लॉस लोअर लेवल का मेंटेन करना होगा, एक ट्रेडिंग सेशन प्रीवियस का। 989 का कल का इसका लो है, तो हम इसमें 980 के स्टॉप लॉस के साथ में बना सकते हैं पोजीशन। ओके, सो रफली अगर हम वो स्टॉप लॉस लेते हैं तो 7,000 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो व्हाट कैन बी द टारगेट सर? ऊपर में टारगेट का जो है हमारा ऊपर में 1610 का 1610। ओके, सो 1610 का यहाँ पे हम टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे टारगेट रफली सर 11,700 का यहाँ पे हमें मिल रहा है सर। ठीक है सर, तो ये डिसेंट लग रहा है आपको? बिल्कुल 400 पॉइंट्स का है, यानी 12,000 अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। हाँ अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया 1220, 1610 का स्टॉप लॉस और 980 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 230 पॉइंट का इसमें रहेगा स्टॉप लॉस जी सर, 230 के आसपास। ऑलराइट, परफेक्ट। तो सर ये ट्रेड तो फिलहाल हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, तो इसकी होल्डिंग पीरियड कब रहेगी सर, कितनी रहेगी? इसमें करीब इसमें नेक्स्ट वीक तक का ही रहेगा, या फिर हम लोग अगर नेक्स्ट उसमें वीक में किसी में मिलेगा तो मॉडिफिकेशन के लिए कुछ हो सकता है, बाकी नेक्स्ट फ्राइडे तक ही रहेगा, ज्यादा स्ट्रेट नहीं करेंगे। ओके सर, प्रीवियस जो भी हमारा कोई एक लेग जो है हमने जो स्टॉप लॉस टारगेट दिया है, जो भी एग्जिट पॉइंट पे पहले आ जाता है उसमें हम एग्जिट करेंगे। राइट सर, तो यहाँ पे ये ट्रेड को फिलहाल हम कर देते हैं एग्जीक्यूट ऑन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें, एंड यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे बनी है, थोड़ी इन द मनी है, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मार्जिन लगेगा, बट लेट्स जस्ट से कि सर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है। ऊंचे लेवल से हमने देखा है कि आज शुरू से ही जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा गैप अप था, लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं किया और वो एक प्रॉफिट बुकिंग में बदल गया। तो फिलहाल अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह लगता है कि ऊंचे लेवल पे एक स्पाइक के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, लेकिन हमें न्यूज फ्लो को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
कि सारी बॉल खेलने की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे जो इजी ट्रेड्स आप उनको पकड़ सकते हो, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट जब मार्केट में ट्रेड की बात आती है. So with that, let's start with the Nifty, as you've already summarized it very well in your opening speech about the Nifty. But my view is Nifty is now very close to support levels. So Okay. my view is Nifty is the current range is 24,350 up on the upside, and 23,800 odd on the downside. So which is about 100 points. We are just about 100 points above the support levels, the crucial Correct. support levels of 23,800. So even though the entire setup is bearish, Correct. because we are very close to support levels, it's not very wise to take short trades right now. Okay. But what we can do is we can possibly look at something else. We can because I'm thinking that the Nifty is range bound, because my view is range bound, and currently VIX is 17, and what it has done is it has jacked up the premiums of puts and calls on both sides. Right. So so currently I can see that Okay. yeah, which is 24,000 straddle. Okay. It's about 360 odd points, 60, 65 points. Right. So, and with 3.5 days to go, because Wednesday is the expiry instead of Thursday. Right. So we have 3.5 days to go, and 365 points is not a bad, Deal. Yeah. deal to, short the Right. 24,000 straddle in this case. But of course, since we have a lot of other factors, global issues, etc., definitely we cannot just short and sit on it. We have to have protection, and protection should be on both sides. So Right. what I would suggest is buy the 23,500 put and the 24,500 call. So 500 points away, call and put, and that would hedge and convert your position into a limited loss kind of a position. Sir, I would request you, can you please repeat the legs? Like after selling the straddle, what all hedges can we create? 500 points up and down. 500 It's, points up and down, कॉल एंड पुट ऑप्शन हमें यहाँ पे बाय करना होगा. सो आते ही सर ने यहाँ पे मल्टीपल इनसाइट्स दिए निफ्टी पर. ऑल्सो आते ही बैक टू बैक ट्रेड्स भी सर ने देने स्टार्ट कर दिया. सो अगेन फॉर आवर व्यूअर्स में एक बार रैशनल रिपीट कर देती हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स सर ने जो यहाँ पे दिए फॉर निफ्टी. फिलहाल जो व्यू होगा सेल ऑन राइज का 23,800 एक काफी क्रूशियल लेवल होगा, जो कि एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है फॉर निफ्टी. ऑल्सो ऑन दी अपसाइड 24,300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है. तो एक रेंज में यहाँ पे निफ्टी ऑसिलेट कर सकता है. बट अगेन जो व्यू होगा वो होगा बेरिश एंड पर, जब तक ये अपने सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट नहीं करे. IV spike up हुई है. So considering this and also we are hardly 3.5 trading session away from the Nifty's weekly expiry. यहाँ पे सर ने एक शॉर्ट स्ट्रैडल की ट्रेड दिया with a proper hedge. So yes, with that सर इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? So target is I will keep it open as long as the VIX doesn't cross 18 levels. Okay. But any And, levels in terms of future for our viewers to make it thoda simpler, a bit easier. See, this is a volatility trade, right? Right. So this is not really a Nifty level trade, which is I'm bearish or bullish. So so in this case, because it's a volatility trade, I would keep the VIX in mind Okay. as my major level. And this trade will actually start giving you very good profits once VIX cools below the 16 levels. If it goes below 16 levels, Okay. this entire strategy will start giving excellent profits. But my suggestion would be to hold this trade as long as VIX is below 18 levels. Okay. If VIX crosses 18 levels, then better to exit from this trade. So, sir, yes, your rationale was fair enough. Like in terms of VIX momentum, you have given the target and the stop loss. But can we consider in terms of spread prices? Will it be okay? See, the spread crisis in terms of volatility, I don't know. I mean, I'm not very sure what exactly you are referring to.
Okay. But this is the trade that I would be comfortable holding as long as VIX is below 80. ओके परफेक्ट। तो ये व्यूअर्स आपको यहाँ पे इंडिया विक्स को ध्यान में रखना है, जब तक 18 के ऊपर ये इंडिया विक्स यहाँ पे ब्रेक नहीं हो, 18 आपका एक स्टॉप लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ इंडिया विक्स, एंड आल्सो 16 के बिलो यहाँ पे एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं। आज मार्केट टुडे इज लाइक जो हमने पहले परसों डिस्कस किया था कि लाइक अभी तो ठीक है वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल रैली जो चल रही है, सो अ बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ थिंग कुड बी अ गुड थिंग। अब आज जो फॉल आ रहा था उसके बाद जब रिवर्सल आया तो थोड़ा बहुत यस अपसाइड का पॉजिटिव साइड ट्रेड बन रहा था, बट ठीक है वी कैन आल्सो देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर्स है इट्स अ टाइम टू अवॉइड ट्रेडिंग बिकॉज ये मतलब लाइक इट इज नॉट दैट गुड टाइम टू ट्रेड एज अ स्मार्ट ट्रेडर बिकॉज वॉलेटिलिटी है। बट इफ स्कैल्पिंग वगैरह पर्पस से देखा जाए कि लाइक थोड़ा बहुत क्विक स्मॉल इंट्राडे ट्रेड्स, तो आज के दिन अगर हम लोग आईटी सेक्टर में देखेंगे तो टुडे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, ऑल दी स्टॉक्स आर शोइंग गुड अपसाइड। तो मैम मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे रहेगा। बैंक Okay. निफ्टी का तो मैम मेरा एक सिंपल सा एक प्लेन वनीला रहेगा, जी, वो होगा आपका वेनिला पोर्ट। वनीला पुट, यस परफेक्ट। वनीला So, पुट एक- रहेगा आप। जी सर बताइए, स्ट्राइक बताइए मुझे एक बार। हाँ, स्ट्राइक प्राइस है 54,700। 54,700 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पे बाय करेंगे फॉर आवर व्यूअर्स। आते ही सर ने यहाँ पे एक सिंपल सा इंसाइट देके एक ट्रेड भी दे दी है, लॉन्ग पुट की स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करेंगे बैंक निफ्टी पर। सॉरी राइट, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ इसका जी पुट सर, चल रहा है आपका 1000 इफ आई एम करेक्ट 1043 का, Correct, 1043.6 करेक्ट। इस पे Yes. मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 60 पॉइंट्स अबव रहेगा, सो दैट इज अराउंड 1046 से आपका हो गया 1106। दैट वुड बी माय Okay. टारगेट 1। सर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्राइस क्या मुझे बता सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए? अच्छा, आप इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स लेवल भी देख रहे हो, तो मैं एक्चुअली आपको बताऊं तो मैं बैंक निफ्टी में एटलीस्ट फॉर दिस वीकली या फिर मंथली, आप दोनों क्लोजिंग में मैं कंफर्टेबल हूं। अगर आप लें तो मैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का एक सडन मूवमेंट देख रहा हूं। कुछ रिजल्ट्स भी Okay. पेंडिंग है अपकमिंग, सो इस जी। वजह से मेरा एक ये प्लेन वनीला पुट है। अगेन शॉर्ट टर्म पुट है, मैं नेक्स्ट जी। वीक की एक्सपायरी तक ही इसको रखूंगा, अनलेस यू आर अ वेरी बोल्ड रिस्क कैपेबल ट्रेडर, देन can आप we- इसको हाँ जी, कैन वी कंसीडर 54,900 या 55,000 एज द टारगेट? सॉरी हम अच्छा, लॉन्ग अगर पुट futures ले का रहे हैं, माय बैड। पुट जी। ले रहे हैं तो मैं पुट में मैं बोलूंगा आपका 54 अभी चल रहा है, 54,840 जो मेरे में अभी अपडेट Okay. होके आ रहा है इसका फ्यूचर। जी, हाँ, तो इस पे आप 100 पॉइंट्स का एक डाउन साइड ले सकते हैं फर्स्ट के लिए, दैट वुड ओके बी माय फर्स्ट टारगेट। ठीक है। And सो 100 दूसरा पॉइंट्स again- डाउन साइड पे एक फर्स्ट टारगेट हाँ। होगा हमारा, जो कि होगा 54,700। हम यहाँ पे 7 एंड राउंड correct. फिगर ही कंसीडर राउंड फिगर में आप कर सकते हैं। जी। हाँ, सो and दूसरा 1300 एक का M2M मुझे दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन द फर्स्ट टारगेट। यस सर बताइए। एंड सेकंड एक टारगेट भी अगेन मेरा एक 100 पॉइंट्स का ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेड है हमारा, तो मैं जी। छोटे टारगेट्स ही रखूंगा। ओके इस पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका फ्यूचर लेवल पे वो Okay. आपका रहेगा जो मैंने कैलकुलेट किया था 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड। सो 100 आपका points का? ये उसका एक जी अपसाइड सर। जो आपका मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स के सेंस ओके में। सो सर 1:1 का रेशो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। 1600 रुपीज का अगर हम टारगेट कंसिडर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1600 का ही यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। सर Yes. रीजन के हम ये ट्रेड आई वोंट से डिप्लॉय नहीं कर सकते, बट क्या हम यहाँ पे टारगेट्स इंक्रीज कर सकते हैं या स्टॉप लॉस नैरो डाउन कर सकते हैं फॉर आवर व्यूअर्स? मैं स्टॉप लॉस के लिए तो नहीं बोलूंगा, मैं टारगेट्स में मैं इसको कहूंगा अगर फर्दर वो है तो ऑब्वियसली जी। फर्स्ट टारगेट पे आप स्टिक कीजिए कुछ कैपिटल, बिकॉज अगेन ऑफ द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स, ओके कुछ कैपिटल आप अपना सेव कीजिए। जी। मैं इस पे एक और थर्ड लेवल का टारगेट भी दूंगा ऑन द डाउन जी। साइड। वो आपका रहेगा, अगर मैं भी फ्यूचर्स देख रहा हूँ 54 अगेन 54,800 के आसपास आपके फ्यूचर्स चल रहा है, वो आपका अनदर 100 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, दैट वुड बी अ थर्ड टारगेट। सो मैं इसको टारगेट Okay. को भी स्प्लिट करूंगा। हाँ, सो 54,600 का क्या हम एक टारगेट ले सकते हैं? सेकंड टारगेट की मैं बात करूं, फाइनल टारगेट। हाँ, मैं सेकंड टारगेट तो 54,600 का है, मैं थर्ड टारगेट की बात कर रहा हूँ वो 54,500 का। ओके परफेक्ट। तो 54,500 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो 1300 रुपीज का रिस्क एंड उसके सामने जो M2M होगा, अगर हम यहाँ पे थर्ड टारगेट कंसिडर करें तो होगा 4,200 रुपीज का। सो अगेन काफी वंडरफुल रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल सी लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर ने दी है फॉर आवर व्यूअर्स, एंड इसी के साथ में ये ट्रेड यहाँ पे सेव कर देती हूँ।
व्यू होगा बेरिश एंड पर 1600 का रिस्क होगा एंड उसके सामने जो रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है होगा 4200 रुपीज का। परफेक्ट एंड यस क्षितिज सर के नाम से ये स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। मैं अभी इसको अपने नोट्स में मैम ले लेता हूँ, तो मुझे भी जी आगे सर। फर्दर एनालिसिस के लिए हेल्प रहेगी। हाँ, मैंने इंटेंशनली स्टॉप लॉस आप देखेंगे थोड़ा रेंज ज्यादा रखा था बिकॉज मैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओके इट कुड बी, बट ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करूं तो मेरा बेरिश है बैंक निफ्टी पे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। सर इसका होल्डिंग पीरियड कब तक हो सकता है? सी फर्स्ट मैं होल्डिंग पीरियड इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसका फिर जी। नेक्स्ट आपकी जो वीकली एक्सपायरी है मैं इसके लिए ही रखना चाहूंगा। ओके सो विल इट बी 15th ऑफ 8th ऑफ अप्रैल 8th ऑफ मई? इट में यस परफेक्ट। तो 8th ऑफ मई तक हमें ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे होल्ड करनी है। अगेन